अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस दुनिया के और इंडिया के 50% बच्चों के साथ कभी ना कभी सेक्सुअल वायलेंस हुआ है, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? अगर मैं आपसे ये कहूं कि जितने भी बच्चों के साथ इस देश में सेक्सुअल वायलेंस होता है, उसमें से 90% केसेस में जो सस्पेक्ट या क्रिमिनल होते हैं, या तो वो उनके फैमिली मेंबर्स, या तो रिलेटिव, या क्लोज फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? आपको यकीन करना होगा, क्योंकि जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकलकर आई है, लैंसेट ग्लोबल स्टडी की रिपोर्ट, जिसमें यह कहा गया है कि जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इस दुनिया में और भारत देश में होता है, वो करीबन करीबन 50% बच्चों के साथ होता है। यानी कि आपके आसपास खेल रहे मासूम बच्चों में से हर दूसरा बच्चा सेक्सुअल वायलेंस का शिकार होता है। और ये कोई एक शॉर्ट टर्म नुकसान नहीं है, ये लॉन्ग टर्म नुकसान कहीं ना कहीं देता है उस बच्चे की सामाजिक स्थिति को, साथ ही साथ उसकी मानसिक स्थिति को, और फिजिकल कंडीशन भी कहीं ना कहीं खराब हो जाती है, क्योंकि इस तरीके के मामलों में कई बार हमें प्रेगनेंसी और एचआईवी के डिजीज भी देखने को मिलते हैं। तो ये पूरी क्या कहानी है? क्या भारत में सोशल अवेयरनेस बहुत ज्यादा कम है, या फिर पैट्रियार्कल सोसाइटी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि बच्चों के साथ सेक्सुअल वायलेंस होना बहुत ज्यादा आम बात हो चुकी है? या फिर यहां पर कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी बच्ची के साथ सेक्सुअल वायलेंस होता है और वो अपने पेरेंट्स के नाम पर अगर अपनी मदर को या अपनी मम्मी को बताती हैं कि मेरे साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ है, तो क्या ये केसेस हमें देखने को मिलते हैं कि उनकी जो मदर है वही मना कर देती है इस बात को ओपन अप करने के लिए, क्योंकि सोसाइटी में फैमिली का नाम खराब होगा, या फिर जो रिलेटिव्स उस पर्टिकुलर सेक्सुअल वायलेंस की एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, उनका रिलेशन फैमिली मेंबर्स के साथ पूरी तरीके से खराब हो जाएगा? यहां पर क्या परिवार वाले उन बच्चों का समर्थन करते हैं? कई बार तो ऐसा होता है कि 15 साल से कम उम्र की लड़कियों को यह कहा जाता है कि तुम्हारे साथ सेक्सुअल वायलेंस इसलिए हुआ है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा बड़े लोगों के साथ घुल मिल जाती हो, और इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी ही गलती है। तो ये सेक्सुअल वायलेंस का डेटा किस तरीके से एनालाइज करता है इंडिया के सोशल स्टेटस को? कौन कौन से ऐसे लीगल टर्म हैं, ऐसे कानून हैं जो इन बच्चों के साथ होने वाले सेक्सुअल वायलेंस को रोकने की कोशिश करता है, और क्या सोशल अवेयरनेस की हमें जरूरत है? इन सभी चीजों को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू बदलाव आईएएस, दिस इज अनुभव दीपानी। तो यहां पर जो हमें लैंसेट की ग्लोबल स्टडी की रिपोर्ट देखने को मिलती है, उसमें साफ तौर पर एक चीज तो हमें समझ में आती है कि 50% ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 15 साल से कम होती है, और वो कहीं ना कहीं सेक्सुअल वायलेंस का शिकार होते हैं। यहां तक कि लगभग 19% महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ है जब उनकी उम्र 18 साल से कम थी, और ऐसे यहां तक पुरुष भी हैं, ऐसे मर्द भी हैं जिनके साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ है 18 साल से कम उम्र में, और उनकी संख्या 15% के आसपास देखने को मिलती है। और अगर महिलाओं से थोड़ा सा कम एज की अगर हम लड़कियों की बात करें, तो 33% लड़कियां हमें ऐसी देखने को मिलती हैं जिनके साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ 18 साल से कम उम्र में। तो ये जो इंडिया में कंटेक्स्ट है सेक्सुअल वायलेंस का, उस पर अगर बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कल्चरल साइलेंस। यानी कि अगर किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ है तो उसकी फैमिली और उसके पेरेंट्स ही उस बच्चे को कहते हैं कि तुम्हें यह बात किसी और को बताने की जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी ही बेइज्जती होगी और परिवार की ही बेइज्जती होगी। यानी कि जो कल्चरल साइलेंस है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यहां पर हाउस होल्ड डायनेमिक्स जो है वो सपोर्ट वाला नहीं होता है। यहां तक कि हम ये देखते हैं कि जो रिलेटिव्स हैं वही सबसे ज्यादा यहां पर इन्वॉल्व होते हैं, और बच्चों के प्रोटेक्शन में जो इमोशनल गैप है वो हमें देखने को मिलता है, क्योंकि कई बार बच्चों को फैमिली की तरफ से या फिर स्कूल की तरफ से या उनके कोचिंग सेंटर्स की तरफ से जो ऑफलाइन है वहां पर इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता कि वो खुलकर अपनी किसी भी तरीके की बात को कह पाए। प्लस बच्चों को डिजिटल एक्सपोजर भी बहुत ज्यादा मिल जाता है, यानी कि बेसिकली वो समझ नहीं पाते कम उम्र में कि सही चीज क्या है सेक्स से रिलेटेड और गलत चीज क्या है। अब अगर हम लोग लीगल फ्रेमवर्क की बात करते हैं इंडिया में कि अगर बच्चों के साथ सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है, ये तो रियलिटी है, लेकिन हमारे देश का संविधान, हमारे देश का कानून किस तरीके से रोकने की कोशिश करता है, तो उसके लिए सबसे बड़ा कानून हमें देखने को मिलता है भारतीय सरकार के द्वारा लागू किया गया 2012 का पॉक्सो एक्ट, जिसे हम लोग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस इन 2012 के एक्ट के नाम से जानते हैं। यह पूरी तरीके से जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। यानी कि अगर किसी भी बच्चे के साथ, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, अगर उसकी उम्र 18 साल से कम है
तो उस पर्टिकुलर सस्पेक्ट या क्रिमिनल को पॉक्सो एक्ट के तहत सजा दी जाती है और ये नॉर्मल सेक्सुअल ऑफेंस या रेप केसेस से ज्यादा ही हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें साक्षी वन स्टॉप सेंटर भी एक स्कीम देखने को मिलती है जिसमें वायलेंस के जो विक्टिम होते हैं उनको पूरी तरीके से सपोर्ट किया जाता है। लेकिन अगर इतने बड़े और अच्छे कानून इस देश में हैं फिर भी बच्चों के साथ सेक्सुअल वायलेंस क्यों हो रहा है? जो लोग उन बच्चों के साथ सेक्सुअल वायलेंस करते हैं उनके मन में अभी भी डर क्यों नहीं बैठ रहा है? दो चीजें तो हम लोगों ने नोटिस कर ही ली कि एक तो कल्चरल सेटिंग इस तरीके की है हमारे देश में कि बच्चों के साथ सेक्सुअल वायलेंस होता है तो उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है और बच्चे खुलकर कभी अपनी बात कह नहीं पाते क्योंकि इमोशनल गैप पेरेंट्स के साथ और टीचर्स के साथ हमें ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति पॉक्सो एक्ट में पकड़ा भी जाता है तो ट्रायल्स बहुत ज्यादा डिले होते हैं। जो पुलिस ट्रेनिंग है, जो नए पुलिस भर्ती हो रहे हैं उनको किस तरीके से इन केसेस को हैंडल करना है, उनकी ट्रेनिंग बहुत घटिया किस्म की होती है और कन्विक्शन रेट हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। यानी कि सिर्फ 20 में से 3 लोग यानी 10 में से 1.5 लोग ही यहां पर कन्विक्ट जो है डिक्लेयर किए जाते हैं। यानी कि इसका सक्सेस रेट सजा दिलवाने का सिर्फ 15% के आसपास है। और यही वो कारण है, यही वो चीजें हैं जिसकी वजह से उन लोगों के मन में जो डर है वो बैठ नहीं पाता कानून का, क्योंकि उन्हें पता है कि ट्रायल बहुत ज्यादा डिले होते हैं, इस बात का कोई प्रूफ मिलने वाला है नहीं और उन्हें किसी भी तरीके की सजा नहीं होगी। अब जो फैक्टर्स हैं इस पर्टिकुलर हाई सेक्सुअल ऑफेंसेस के, उसमें हमें कुछ अलग अलग कारण देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर आज हाई रिपोर्टिंग हो रही है तो कम से कम यह खुशी की बात है कि सोशल अवेयरनेस बढ़ रही है, क्योंकि आज सोशल अवेयरनेस बढ़ रही है, कानून ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं तो हायर रिपोर्टिंग हो रही है। इसलिए आज कम से कम हमें पता चल पा रहा है कि हर दूसरे बच्चे के साथ सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है। आज से 40-50 साल पहले की जो सिचुएशन है उसको सोचने और समझने की कोशिश करिए। पहले ये आंकड़ा 20% या 25% का था, लेकिन क्या सच में सिर्फ 20 और 25% बच्चों के साथ ही सेक्सुअल वायलेंस होता था? जी नहीं, पहले भी 50% से ज्यादा बच्चों के साथ ही सेक्सुअल वायलेंस होता था, लेकिन पहले रिपोर्टिंग नहीं की जाती थी। आज थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग की जा रही है। प्लस मैं आज ये भी कहना चाहता हूं कि रिपोर्टिंग अभी भी जो 50% की जा रही है वो भी कम है, क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग की जा रही है जिनके साथ सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है उसमें उस 50% में भी 90% अर्बन एरियाज में ही रिपोर्टिंग की जा रही है। रूरल एरियाज में अवेयरनेस का गैप, लीगल नॉलेज की जो लिमिट है वो बहुत ज्यादा कम है। प्लस पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर हमें यहां पर ज्यादा देखने को मिलता है। यानी कि अगर किसी पुरुष पर हम ये आरोप भी लगाएं कि आपने हमारे बच्चे के साथ छेड़छाड़ की है तो उस उल्टा उस बच्चे पर ही कहीं ना कहीं आरोप लगाया जाता है कि ये बच्चा बचपन से ही बिगड़ा हुआ है। 10-12 साल की बच्चियों के कैरेक्टर पर सवाल उठा दिया जाता है और दूसरे तरीके की पैट्रियार्कल सोसाइटी के नाम पर कहीं ना कहीं उस बच्चे की फीलिंग और इमोशंस को दबाने की कोशिश की जाती है। यानी कि ये जो कल्चरल साइलेंस है, कल्चरल स्टिग्मा है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है इस देश में। लेकिन जब किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल वायलेंस किया जाता है तो ये इतना सीरियस ऑफेंस क्यों है? देखिए, एक तो सीधी सी बात है कि उस बच्चे को फिजिकल रिलेशन की कोई नॉलेज नहीं है, और अगर है भी तो जबरदस्ती उसके साथ उस तरीके का वायलेंस किया जा रहा है जो सीधे सीधे चाइल्ड रेप की कैटेगरी में आता है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जब किसी एक बार बच्चे के साथ सेक्सुअल वायलेंस किया जाता है तो वो व्यक्ति सिर्फ एक बार वो सेक्सुअल वायलेंस नहीं करता, वो सेक्सुअल वायलेंस बार बार करता रहता है। क्योंकि एक बार जब सेक्सुअल वायलेंस हो जाता है किसी बच्चे के साथ तो उसके मन में डर बैठ जाता है, वो खौफ में आ जाता है, वो पूरी तरीके से जोन आउट हो जाता है, वो ब्लैंक हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि यहां पर किस तरीके का एक्शन लिया जाए। और इसी डर का फायदा उठाकर बार बार वो व्यक्ति सेक्सुअल वायलेंस उस बच्चे के साथ करता रहता है। इससे होता सबसे ज्यादा यह है कि जो मेंटल हेल्थ है बच्चे की उस पर इफेक्ट पड़ता है। उसे डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, सुसाइडल थॉट्स बार बार आ सकते हैं। पढ़ाई लिखाई में ऑब्वियस सी बात है कि उसका मन नहीं लगने वाला। जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम ऑब्वियसली उसके साथ चल रही तो क्या अपने वो स्कूल और कोचिंग और पढ़ाई में किसी तरीके का ध्यान देगा? प्लस लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। इस तरीके के बच्चे बड़े होकर रिलेशनशिप में आने में बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा होती है, शादी करने में उनके साथ बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा होती है। अगर वो बच्चे आगे चलकर एक्सट्रोवर्ट बन भी सकते तो वो इंट्रोवर्ट बन जाते हैं और वो समाज से कहीं ना कहीं कटते रहते हैं। करियर में भी उनके इफेक्ट पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट में भी उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें जाती हैं। यानी कि ये जो पर्टिकुलर सेक्सुअल वायलेंस का प्रॉब्लम है ये उन बच्चों को आगे चलकर
फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल, इकोनॉमिक, ये अलग अलग तरीके के डायमेंशन में नुकसान पहुंचाता है। और अगर इससे प्रेगनेंसी और डिजीज हो गई, एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो गई, तो वो अपने साथ एक अलग तरीके की प्रॉब्लम्स को लेकर आता है। अब आप यहां पर ये समझिए कि यहां पर जो बच्चों को सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि बच्चों को जो हम लोग सपोर्ट देना चाहते हैं उसमें बहुत ज्यादा गैप है। बच्चों को हम लोग बिल्कुल भी काउंसलिंग नहीं देते हैं, उनकी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। बच्चों को हम बचपन से ये नहीं सिखाते हैं कि गुड टच और बैड टच के बीच में क्या डिफरेंस होता है। स्कूल में सेक्स एजुकेशन इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर किसी 8-10 साल के बच्चे को आप स्कूल करिकुलम में यह बताने की कोशिश करें कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे शरीर के किन हिस्सों पर छुएगा तो वो सही है और किन हिस्सों को छुएगा तो वो पूरी तरीके से गलत है, ये भी एक तरीके से सेक्स एजुकेशन है जो इंडिया के करिकुलम में इंक्लूड होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस बच्चों को यह भी नहीं पता है कि वो किस तरीके से रिपोर्ट करें। अगर उनके साथ इस तरीके का कोई चीज हुई है, एक्शन हुआ है, तो अपने पेरेंट्स को बताएं, अपने बड़े भाई बहनों को बताएं, अपने टीचर्स को बताएं, अपने काउंसलर्स को बताएं। वो एक इमोशनल गैप होने की वजह से बच्चा खुद डरता है किसी के पास जाने से और बताने से कि मेरे साथ ये हुआ है, क्योंकि उस बच्चे के मन में कहीं ना कहीं ये खौफ उस व्यक्ति के द्वारा बिठा दिया जाता है कि अगर तुमने ये किसी को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, या फिर तुम्हारे आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाऊंगा, या फिर इसमें तुम्हारी ही गलती पूरी तरीके से मानी जाएगी। यानी कि अगर सेक्स एजुकेशन बच्चों को सही तरीके से स्कूल में दी जाए तो इस प्रॉब्लम को काफी हद तक हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर इस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉल्व करना है तो सिर्फ सरकार और कानून नहीं कर सकते, समाज का भी इसमें बराबरी का हिस्सा होना ही चाहिए। सबसे पहले हमें यहां पर जो लोकल बॉडीज हैं इंडिया की, उनको एम्पावर करना पड़ेगा, सशक्त करना पड़ेगा, जिसमें पंचायत, महिलाओं के जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, उन्हें कोशिश करनी पड़ेगी कि ऐसे बच्चों तक वो पहुंचने की कोशिश करें, ऐसे बच्चों से वो बातचीत करें। साथ ही साथ जो अवेयरनेस कैंपेन है उसको भी यहां पर बढ़ाने की जरूरत है। 1098 जैसी जो हेल्पलाइन है उसको ज्यादा से ज्यादा एस्टैब्लिश करने की जरूरत है, और बच्चे किस तरीके के डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, या फिर बड़े लोग भी जो अडल्ट है वो भी किस तरीके के डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, इसको मॉनिटर करने की जरूरत है। इसीलिए इंडिया में चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसी चीजों को पूरी तरीके से बैन किया गया है। जब तक ये पर्टिकुलर चीजें सोसाइटी, समाज, परिवार, रिश्तेदार, टीचर्स, काउंसलर, सरकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन साथ में आकर बच्चों के खिलाफ होने वाले सेक्सुअल वायलेंस के खिलाफ काम नहीं करेंगी, तब तक ये प्रॉब्लम जड़ से खत्म बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। अंत में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है इस चीज के लिए कि ये सिर्फ एक क्राइम नहीं है, लेकिन भारतीय समाज के लिए एक अर्जेंट सिचुएशन है, एक सोसाइटल इमरजेंसी है। यहां पर कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी, यहां पर हमें फोकस एरिया बढ़ाना पड़ेगा, तभी इस तरीके की जो सेक्सुअल वायलेंस की प्रॉब्लम है उसको आप पूरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अंत में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि सेक्स एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, एजुकेटर्स को ट्रेनिंग देनी जरूरी है, पुलिस पर्सन्स को ट्रेनिंग देनी जरूरी है, उनको सेंसिटिव बनाने की जरूरत है, और हेल्थ केयर वर्कर्स को भी इसके बारे में और सेंसिटिव बनाने की जरूरत है। साथ ही साथ लीगल सिस्टम और स्ट्रांग होने की जरूरत है, तभी जाकर कहीं ना कहीं ये बच्चों के खिलाफ होने वाला सेक्सुअल वायलेंस इस देश से पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। तो कौन से ऐसे कानून हैं, कौन से ऐसे समाज में बदलाव हैं जो हमें लाने पड़ेंगे इस पर्टिकुलर सेक्सुअल वायलेंस के किस्सों को, क्राइम्स को रोकने के लिए? अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और इसी तरीके की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो उसके लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, और इसी तरीके के कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए डू सब्सक्राइब टू बदलाव IAS। दिस इज अनुभव दीपानी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।